हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज मैं फिर लेकर आया हूं एक वर्कआउट का वीडियो और ये वर्कआउट का वीडियो है लेग्स के लिए। तो कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट है 30 टू 45 मिनट्स पहले कुछ खाना। जैसे मैंने अपने लास्ट वर्कआउट के वीडियो में भी आप लोगों से कहा था कि कोई भी एक फ्रूट खा लीजिए, जैसे बनाना, एप्पल या जो भी फ्रूट आपके पास होगा वो खा लीजिए, या कुछ तो लाइट खा लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज करते वक्त वीक फील ना हो, नॉशियस फील ना हो, ये ऐसे वॉमिटिंग वाली सेंसेशन आती है वो सब फील ना हो और आपको थोड़ी सी एनर्जी मिले वर्कआउट करने के लिए। तो और इस वर्कआउट को करने के लिए आज हमको कोई डंबल या किसी भी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे हम सब लोग लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हैं तो घर में जो कुछ चीजें हैं उन्हीं चीजों के हेल्प से हम ये लेग्स का वर्कआउट करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं, लेग्स का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। लेग्स का वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आपको जरूरी है वार्म अप करना, नहीं तो आपके लेग्स में काफी पेन हो सकता है, क्योंकि आपका हिप्स एंड आपका नीज जो है ये सब बहुत लॉक्ड रहता है और लॉकडाउन में घर पे बैठने की वजह से और भी थोड़ा जाम हो चुका होता है। तो इसको पहले हमको फ्री करना है, इसको वार्म करना है ताकि हमारा वर्कआउट जो है बहुत अच्छी तरह से हो पाए। तो जो हम पहला वार्म अप करने वाले हैं वो है बेसिक स्क्वाट्स। तो ये आपको करना है 20 रेप्स करना है इसके। मैं जनरली 100 रेप्स करता हूँ, 50-50 के 2 सेट करता हूँ, लेकिन आप शुरुआत कर रहे हो तो मे बी आप 20 रेप्स से भी कर सकते हो। तो आपको उसको इस तरह से कुछ करना है। तो इसमें आपको करने हैं 20 रेप्स और इसके 3 सेट आप करेंगे वार्म अप के लिए। बहुत स्पीड में नहीं करना और बहुत स्लो भी नहीं करना है, बॉडी को स्ट्रेट रखना है, बैक आर्च रखना है और ध्यान रखें कि आपका नीज जो है वो फीट के आगे ना जाए। और इस तरह से आपको ये 20 रेप्स के 3 सेट्स करने हैं। और अभी हम चलते हैं सेकेंड वार्म अप की तरफ, वो है ये। इस वार्म अप में आपको करने हैं 15 रेप्स ईच लेग। और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस पोजीशन को ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके हिप मूवमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है इसमें। अब चलते हैं तीसरे वार्म अप की तरफ। इस वार्म अप को हम कहते हैं कोज़ैक स्क्वाट। इसमें आपको करने हैं 10 रेप्स ईच लेग। और ये वार्म अप करने से आपका जो हिप मोबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर लॉक्ड है हिप्स तो थोड़ा रिलीज हो जाता है, फ्री हो जाता है और नीज में भी अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो इस वार्म अप को भी आप ज़रूर कीजिए। और चौथा वार्म अप हम करेंगे कुछ इस तरह से। और ये है हमारा लास्ट वार्म अप। इसमें भी हम करेंगे 10 रेप्स ईच लेग। और वार्म अप करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हमारे जो लेग्स में जो पेन हो सकती है या क्रैम्प हो सकता है मेन वर्कआउट करते वक्त, उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं अगर हमने प्रॉपरली वार्म अप कर लिया तो। और हमारी नी की मोबिलिटी, हिप्स की मोबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके लिए हमें वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, तो ये था हमारा वार्म अप सेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेग्स का वर्कआउट। और आज हम करने वाले हैं 5 वेरिएशन करेंगे लेग्स के, जिसमें से 2 वेरिएशन होंगे सुपर सेट और बाकी 3 सेपरेट इंडिपेंडेंट वेरिएशंस होंगे। और ये सारे वर्कआउट करने से पहले आपको जरूरी है, जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में बताया, कि घर में कुछ जो चीजें पड़ी है उसी को यूज करना है। तो जैसे कि मैंने एक बैग लिया है, इस बैग के अंदर मैंने ऑलरेडी पानी के बॉटल डाल दिया अंदर, ये देखिए। तो मैंने 2 बॉटल डाला अभी फिलहाल इसके अंदर। आपको जिस हिसाब से आपको वेट्स जमता है आप उस हिसाब से इसमें बॉटल डालिए या छोटी छोटी चीजें डालिए, बुक्स डालिए, तो उससे आप वेट्स क्रिएट कर सकते हो। और हम स्टार्ट करते हैं हमारे वर्कआउट को। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम 2 सुपर सेट करने वाले हैं। तो पहला सुपर सेट जो होगा वो है स्लो स्क्वाट्स, एंड उसके साथ में हम कंबाइन करेंगे स्लो बुल्गारियन लंजेस। और मैं स्लो इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम घर पे वर्कआउट कर रहे हैं, हमारे पास बहुत हैवी वेट नहीं है, तो जितना हम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं हमारे लेग्स में तो उतना ही अच्छा रहेगा कि हम उस मसल्स को मेंटेन रखें और थोड़ा डेवलप कर पाए। तो पहला सुपर सेट में हम फर्स्ट वेरिएशन करेंगे स्लो स्क्वाट्स, जिसमें हम करेंगे 3 सेट्स 15 रेप्स के। आप 15 रेप्स भी कर सकते हो या 12 रेप्स के भी आप एक सेट कर सकते हो। लेकिन इसमें जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि हम स्लोली इसीलिए करें ताकि टेंशन बना रहे मसल्स में। और इस स्क्वाट्स में क्या होता है कि हमारे सारे लेग्स के मसल्स जो है काम करते हैं। तो ध्यान रखें कि आप इसको स्लोली करें। और जब आप ऊपर आ रहे हो स्क्वाट्स के पोजीशन से, जब आप वापस ऊपर आते हो तो आपके ग्लूट्स को आप फ्लेक्स करने की कोशिश कीजिए ताकि वो टेंशन मसल्स में बना रहे। So the next set in the superset is going to be slow Bulgarian lunges.
इसमें भी आप करेंगे 3 सेट 15 रेप्स या 12 रेप्स के। और ध्यान रखें ये सुपर सेट चल रहा है तो आपको इसको कंबाइन करना है स्लो स्क्वाट्स के साथ। और फिर उसकी जैसे आपने स्लो स्क्वाट कर लिए उसके बाद तुरंत आपको ये बुल्गारियन लंजेस करने हैं। और ये वर्कआउट आपके ग्लूट्स पे टारगेट करता है, तो ध्यान रखें कि आप जब आप वापस अपने स्ट्रेट पोजीशन में आ जाते हो तो आपको नीज को लॉक नहीं करना है, मतलब नीज को आपको एकदम से सीधा नहीं करना है, क्योंकि उससे आपका टेंशन जो है मसल से रिलीज हो जाएगा। तो टेंशन को बनाए रखना है, स्लो टेम्पो मेंटेन रखना है और इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है। तो ये था हमारा पहला वेरिएशन जिसमें हमने सुपर सेट किया। अब हम चलते हैं सेकंड सुपर सेट की तरफ जिसमें हम करेंगे सिंगल लेग हिप थ्रस्ट एंड इसको कंबाइन करेंगे हम स्प्लिट स्क्वाट के साथ। तो चलिए देखते हैं ये वर्कआउट किस तरह से करना है। सिंगल लेग हिप थ्रस्ट में आपको आपके बॉडी को कुछ इस तरह से प्लेस करना है चेयर पे एंड स्लोली आपके हिप्स को ऊपर ले जाना है। आपको ध्यान रखना है कि इस वर्कआउट को आपको स्पीड में नहीं करना है ताकि टेंशन अगेन वो मसल्स में बना रहे, क्योंकि ये वर्कआउट आपके मेनली ग्लूट्स को टारगेट करता है एंड विद दैट इट ऑल्सो इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी इन द लोअर बैक एंड ऑफ कोर्स इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स योर कोर। और इसके आप करेंगे 3 सेट 15 रेप्स या 12 रेप्स एंड प्लस इसको आप कंबाइन करोगे स्प्लिट स्क्वाट्स के साथ। So the second set in the super set is going to be split squats. इसके भी आपको करने हैं 3 sets with 15 reps और 12 reps, depends on your comfort level. इसमें टारगेट होता है आपके quadriceps, जो आपके प्राइम मूवर्स होते हैं पूरे एक्सरसाइज में। ये फ्रंट मसल्स होते हैं आपके लेग्स के। अगेन इसमें आपको स्लो टेम्पो मेंटेन करना है ताकि आपके मसल्स के टेंशन जो है वो बना रहे। एंड और एक ध्यान देने की बात इसमें यह है कि अगेन आपको आपके जो लेग्स है इसको 90 डिग्री पोजीशन में रखना है। जब भी आप इसको स्क्वाट करते हो तो आप देख सकते हो कि मैंने अपने लेग्स को जो है 90 डिग्री में रखा हुआ है। मैं बहुत नीचे नहीं जा रहा हूँ और अपने लेग्स को पूरी तरह से भी मैं रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ, नीज को लॉक नहीं कर दे रहा हूँ जब मैं ऊपर आ रहा हूँ। तो ये चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है इस वर्कआउट को परफॉर्म करते वक्त। तो ये था हमारा 2 सुपर सेट। अब हम चलते हैं थर्ड वेरिएशन की तरफ जो है इंडिपेंडेंट वेरिएशन जिसका नाम है कर्सी लंजेस। और इसको किस तरह से करते हैं, चलिए। कर्सी लंजेस के हम करेंगे 2 सेट जिसमें आपको करने हैं 15 रेप्स। और ये वर्कआउट आपका टारगेट करता है ग्लूट मीडियस पे। ये मसल होता है आपके हिप्स के पास। तो इसमें भी आपको स्लोली इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है ताकि मसल्स में टेंशन बना रहे। तो ये था कर्सी लंजेस। अब हम करेंगे हील एलिवेटेड स्क्वाट्स और ये कुछ इस तरह से किया जाता है। हील एलिवेटेड स्क्वाट्स में हम करेंगे 2 ड्रॉप सेट्स। और ये वर्कआउट जो है मेनली टारगेट करता है आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स को एंड इट ऑल्सो टारगेट्स योर हैम्स एंड ग्लूट्स। अगेन इस वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए आपको जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स यूज़ किया है, अगर आपके घर में कुछ और चीज़ें होंगी तो आप उसको स्टैक कर सकते हो और आपके हील्स को एलिवेट कर सकते हो। और मे बी आप जो है डोर स्टेप पे आपके दरवाजे के सामने जो एक छोटा सा लेज होता है उस पर आप आपके हील्स को प्लेस कर सकते हो एंड इस वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हो। अगेन यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द टेम्पो ऑफ योर वर्कआउट। स्लोली करना है ताकि टेंशन मसल्स में बना रहे। We have some fabulous live music later on, but right now here's the kind I prefer. ये सब वर्कआउट करके आपको बहुत थकान होगी, सब होगा, बट देन गिव अप नहीं करना है। और जो हम गैप मेंटेन कर रहे हैं ब्रेक का 60 या 90 सेकेंड्स या 120 सेकेंड्स उसी को मेंटेन करना है। एंड याद रहे पानी पीते रहना बीच बीच में हर गैप में ताकि आप हाइड्रेटेड रहो और आपको ऐसे अजीब सा ना फील हो वर्कआउट करते हुए, क्योंकि लेग्स का वर्कआउट करते हुए जनरल फीलिंग है ये, बहुत लोगों को फील होता है, थोड़ा सा नॉशियस फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा पानी सिप करते रहिए ताकि आप हाइड्रेटेड रहे। अब हम चलते हैं
लास्ट वेरिएशन की तरफ, जिसे हम कहते हैं काफ रेसेस। Calf raises के हम करेंगे 3 सेट with 15 reps. Unlike other workout where we had the bag on our back, here we are going to hold the bag in our hand. तो अगर हम लेफ्ट काफ मसल्स पे काम कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड में हम बैग होल्ड करेंगे, और राइट काफ मसल्स पे हम काम कर रहे हैं तो राइट हैंड में बैग को होल्ड करेंगे. Again, we have to keep it very slow. The tempo needs to be maintained so the tension is not released from the muscles. So that is something we need to pay attention in all the other workouts as well. तो ये था गाइस आज का लेग्स का वर्कआउट, और अगर आप लोग को ये वर्कआउट अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मेरे चैनल को. मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. बाय बाय.